बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट, सर्विस टायर एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन। तो जनाब, PSL का फाइनल हो चुका है 11वें एडिशन का, और आप सबको पता है कि फाइनल की जो रेस है वो कौन जीता है। पेशावर ज़ल्मी जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम थी वो ये फाइनल राउंड जीत चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी रही पेशावर ज़ल्मी की। अगर ओवरऑल हम इनकी जर्नी की बात करें वो भी बड़ी ही शानदार रही। उसके साथ साथ हैदराबाद किंग्समैन के साथ पेशावर का ज़ाहिर फाइनल में मुकाबला था, जिसको 5 विकेटों से पेशावर ने शिकस्त देकर ये टाइटल दूसरी मर्तबा से अपने नाम किया है। इससे पहले 2017 में ये एजाज पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आया था और उस वक्त जो कैप्टन थे वो डैरन सैमी थे, और इस बार बाबर आजम को ये फतह मिली है। तो कल की अगर हम बात करें, लाहौर के कज़राफी स्टेडियम में खेले गए साहब मैच में ज़ल्मी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि बाद में सही भी साबित हुआ, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन की पहले बैटिंग थी और वो बैटिंग लाइन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हमें नजर आई। पूरी टीम 18 ओवर्स में ही ढेर हो गई और 129 रन ही बना सकी, यानी सिर्फ 130 रन का टारगेट था। साइम अयूब कल हमें लीड करते हुए नजर आए, 54 रन की उन्होंने बारी खेली और ये स्कोर जो है यहाँ तक ले जाने में हैदराबाद की टीम कामयाब हुई। अदरवाइज तो यहाँ पर भी स्कोर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जबकि मानिस लिबुशेन 20 रन ही बना सके और दीगर बैटर्स कोई खातिर खा कारकर्दगी उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई। तो पेशावर ज़ल्मी की जब बैटिंग की बारी आई तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही वन साइडेड और शायद 1-2 विकेट के नुकसान पर यह हदफ जो है वो पेशावर अबूर कर लेगी, क्योंकि एक छोटा टोटल था। लेकिन पेशावर की जब बैटिंग की बारी आई तो मुश्किलात उधर भी आई, वहाँ पर भी विकेटें जो हैं वो गिरती चली गई। इनिशियली अगर हम देखें तो ये मुश्किल हो रहा था शुरू में, लेकिन पेशावर की जो बैटिंग लाइन है फिर उनको सहारा मिला और एरन हार्डी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कल खेले और उनका साथ दिया अब्दुल समद ने। तो ये वो 2 खिलाड़ी थे जो कल मैच को ले गए। अगर हम बैटिंग की बात करें और हार्डी की बात करें तो वो कल बॉलिंग में भी बड़े ज़बरदस्त और बड़े जानदार रहे। 4 उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया, तो वो कल के मैन ऑफ द मैच भी थे। और कल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसमें बेस्ट जो बैटर हैं 588 रन के साथ पूरे टूर्नामेंट में वो ज़ाहिर है बाबर आजम ही रहे, और इसके साथ साथ सुफियान मुकीम जो कि बेस्ट बॉलर भी थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी सुफियान मुकीम के हिस्से में आया। बेस्ट ऑलराउंडर शादाब खान को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट विकेट कीपर कोसल मैंडस उनको दिया गया। तो इमर्जिंग प्लेयर जो है वो हुनैन शाह को करार दिया गया। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की जर्नी जो है वो बड़ी मज़ेदार रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट में। अगर हम देखें तो अनबीटन थी, फिर एक टाइम आया कि लाहौर ने उनको हराया, लेकिन उसके बाद बिलाखिर वो ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो गई। इस सारी पेशावर ज़ल्मी की जर्नी पर और दीगर टीम्स की जर्नी पर, ओवरऑल टूर्नामेंट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेट यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ये पेशावर ज़ल्मी, यस, आई थिंक क्लैपिंग करनी चाहिए पेशावर ज़ल्मी के लिए, और हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी इतनी ही बनती है। उनके लिए भी क्लैप होना चाहिए, बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट के लिए। कैसे देखा आपने कल फाइनल? हम रास्ते में जाते हुए गाड़ी में कुछ मैच देख रहे थे और फिर जाहिर आपने घर जाकर देखा होगा। यस, एक्सीलेंट मैच जी, बहुत अच्छा मैच हुआ। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा किंग्समैन ने थोड़ा इनडिसिप्लिन शो किया। जिस तरह 6 ओवरों में 70 रन थे उनके, 2 आउट थे और फिर अचानक 3-4 विकेट्स गिरी, वहाँ से सारा मोमेंटम चेंज हो गया। बट ये क्रिकेट है, इसमें ये होता है, लेकिन आपको बड़े मैच में अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि मैच रहा है। एक थोड़ा सा इंटरेस्ट ये रहा है कि 4 विकेटें उन्होंने भी ले ली थी शुरू में जी, 40 पे 4 आउट हो गए थे, बट दे वर ऑल ओवर द प्लेस। मैं ये समझ रहा हूँ कि किंग्समैन की टीम जो थी पिछले मैचेस के मुकाबले में कल मुझे बहुत थोड़ा सा कम डिसिप्लिन नज़र आई। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट इस तरह वो पिछले मैचेस में देयर एक्ट वाज टुगेदर। कल फाइनल एक बड़ा मैच था और बाबर आजम ने टॉस जीता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉस टू विन, बिकॉज सिर्फ 2 टॉसेस जीते थे वो पूरे टूर्नामेंट में। और कल फाइनल लकी रहे थे, लेकिन यहाँ आकर लकी हो गए। यहाँ आकर लकी हो गए और उन्होंने विकेट को देखते हुए, जो विकेट का जो सूरत हाल थी उसमें बाउंस भी था, उसमें स्विंग सीम भी थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट मिला। स्टार्ट तो खैर अच्छा नहीं था, स्टार्ट तो खैर दोनों टीम्स का ही अच्छा नहीं था, लेकिन किंग्समैन का अच्छा था। उन्होंने तो 70 रन कर दिए थे, फिर भी 2 आउट थे। गेम उनके हाथ में थी, लेकिन जैसे ही सुफियान मुकीम आए हैं, सुफियान मुकीम वाज द फर्स्ट स्पिनर एवर टू गेट
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन पीएसएल। Big achievement for ये him. पहले स्पिनर है, मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है। 22 विकेट्स लिए हैं इन्होंने, और पहले मैच के अलावा फिर हर मैच में इन्होंने 1-1, 2-2 आउट किए। तो उनकी और जो इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं, इंपॉर्टेंट टाइम पर विकेट्स निकाल के दिए जी हैं। बिल्कुल, जो मेन जो उनके बैट्समैन थे उस्मान खान, उनको आउट किया, और वो गलती करवाई है वो करवाई है उन्होंने। वो कल मैं उनकी बात जब सुन रहा था इंटरव्यू में, बड़ी अच्छी बात की उसने कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिनर का, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं इससे अच्छा करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन, प्रोफेशनलिज्म, कि जब अच्छा कर रहे हो आपने उससे अच्छा करना है। दिस इज़ द वे टू गो। सुफियान मुकीम ने फिर टोन सेट की, फिर लेकिन नाहिद राणा ने जो बॉलिंग की भाई नाहिद वापस आए तो मैंने बताया है कि मैं वापस आया हूँ। दैट वाज ट्रीट टू वॉच। जिस तरह उन्होंने 22 रन दे के 2 विकेट्स लिए, और एक उन्होंने मैक्सवेल को आउट किया उन्होंने और मैक्सवेल की विकेट ऐसी थी कि वो उन्होंने गेम चेंज कर दिया। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने खुद गलतियां करना शुरू कर दी, रन आउट हुए 2। मतलब फाइनल जैसे मैच में आप 2 रन आउट हो जाएं तो आपने अपनी कुल्हाड़ी मार दी अपनी टांगों में। नर्वसनेस नजर आ रही थी उस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आते हैं ना, जब टीमें फंसती हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करना पड़ता है, विकेट पहनाना पड़ता है, सिंगल्स डबल्स करने पड़ते हैं। उस चीज़ की मैं बात करूँ कि वो डिसिप्लिन लैक नज़र आ रहा था। तो बहरहाल बाबर आजम वेंट अर्ली यस्टरडे, और क्या खाता ही नहीं खोला। वो जो वही बात हमने की थी कि बिल्कुल वो सही साबित हुई, मेंडिस और बाबर जल्दी आउट हो गए। अगर देख लें, अगर 30 रन और होते तो ये मैच फंस गया था, फिर मैच फंस सकता था अगर यही सिनेरियो रहता, बाबर और कुशाल मेंडिस जल्दी आउट हो जाते। 160 फिर मुश्किल हो जानी थी पेशावर ज़ल्मी के लिए। Exactly. लेकिन वहाँ पे टारगेट इतना नहीं था, तो समद ने अच्छा फिनिश किया, 48 रन किए। ही इज़ प्रॉमिसिंग, ही लुक गुड, राइट। लेकिन आखिर में जो है फिर एक रैश शॉट मार के अपनी 50 भी नहीं कर सके और फिनिश भी नहीं कर सके। लेकिन इट्स लर्निंग फॉर हिम, बट आई मीन दैट वाज फैंटास्टिक फॉर। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे। बाबर आजम की भी बड़ी ख्वाहिश थी। ओवैस जितने भी इंटरव्यूज़ हुए वो इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं ट्रॉफी को लिफ्ट करूँ, और वो उसमें कामयाब भी हुए, ज़ाहिर है। और ये कोई ऐसे ही टीम यहाँ पर नहीं पहुंची, ये मतलब इनकी जो जर्नी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और हमेशा से डोमिनेट करते हुए आई, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये ना हो जाए कि जिस तरह आपने भी कहा कि चौक ना कर जाए, वो नहीं हुआ कल। देखें, अगर आप बाबर आजम की ऐसा कप्तान अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो 11 टूर्नामेंट्स हैं उनके इससे पहले जिनमें उनको शिकस्त हुई है, जिसमें 3 से 4 आई गेस PSL के टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप की आप बात करें, वर्ल्ड T20 की बात करें, टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, तो कुल मिला के 11 हैं। तो आखिरकार बाबर आजम को ट्रॉफी मिलेगी। तो वो जज्बात भी आपको नजर आ रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा, अगर उनका सुबह 9 बजे फ्लाइट है तो आके हम सेलिब्रिटीज को करेंगे। एक अच्छी बात है कि पेशावर ने बड़ा एक अच्छा, वो जो उनका स्टेडियम है इमरान खान स्टेडियम जो पेशावर में, उसके अंदर एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक तकरीब रखी हुई है जब ये वापस आएंगे। तो प्रॉपर एक आपको कल एक यूनिट भी नजर आया, जिस जर्नी लोगों ने कैरी की थी इस PSL के अंदर। आपको याद हो, बहुत से हम लोग जब PSL स्टार्ट हुआ था तो हम रेट कर रहे थे कि मुल्तान एक तगड़ी साइड, क्योंकि आपको नजर आती थी जब वो पहले सियालकोट थी कि ऑन द पेपर बड़ी स्ट्रांग है। पेशावर को स्टार्ट के अंदर किसी ने इतना ज्यादा रेट नहीं किया था। पिंडी को अच्छा रेट कर रहे थे, मुल्तान को अच्छा रेट कर रहे थे, लेकिन कल एक बड़ा एक एक्स फैक्टर उनके पास मौजूद था, जिसका अली रजा को भी उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद खुरम शहजाद को भी ट्राई किया, लेकिन नाहिद राणा का होना वो बड़ा एक उनके लिए करामत था। फिर उसके बाद एरन हार्डी की आप परफॉर्मेंस देख लें, ये वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने इसी साल पर्थ स्क्रॉचर्स भी अपना टाइटल अपने नाम किया और फिर मुल्तान अपना पेशावर ज़ल्मी का टाइटल भी अपने नाम किया। उनकी जो कल इनिंग्स थी अब्दुल समद के लिए, दैट वाज द मैच डिफाइंग इनिंग्स, क्योंकि कल जो प्रेशर इनके ऊपर आया था, फर्स्ट प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी T20 लीग के गॉट 4 विकेट्स एंड गॉट 50 इन द फाइनल। तो ये बड़ा हमें भी था, बहुत जबरदस्त। दूसरा इसके अगर बरक्स होकर थोड़ा सा एक मैं बात करना चाहूँ, हैट्स ऑफ सबसे पहले आपको देना पड़ेगा जो आपके ग्राउंड्समैन हैं, खास करके पिच क्यूरेटर्स को। ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल विकेट्स हैं, कराची की आप बात करें, आप लाहौर की बात करें, जो डिफरेंस मुझे क्या नज़र आया था कि अगर दूसरी लीग्स के अंदर आप देख रहे हो तो आपको ज़्यादा 1 डायमेंशनल क्रिकेट नज़र आती है कि हाई स्कोर गेम्स हो रहे हैं, वहाँ पर बॉलर्स के लिए आज सच सपोर्ट नहीं है। एक मुरलीधरन उन्होंने भी उस दिन बयान इस चीज़ पे दिया था। लेकिन जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं इस सीज़न के अंदर, कि आपको पेस बैटरी के लिए भी वो जो 8 और 11 मीटर का जो रेडियस है उसके अंदर अगर आप हेड द डेक हार्ड करते हो, आपको बाउंस भी एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे कल मोहम्मद अली डेजी ने अपना, आपको पता है, बाबर को आउट किया था, थोड़ा बहुत आउट स्विंग हुआ था। स्पिनर्स की बात करें, बॉल ग्रिप भी हो रहा है, बॉल राइज भी हो रहा है, बैट्समैन अगर क्वालिटी का तो उसको शॉट्स भी मिल रही हैं। तो ये बड़ा एक हार्डवर्क होता है, खास करके ग्राउंड्समैन के लिए, क्योंकि देखिए बैक टू बैक मैचेस इन विकेट्स के ऊपर होना। कदाफी में अगर 7 अपना विकेट्स है, कराची में मुझे आइडिया नहीं कितनी विकेट्स हैं, इनको लाइवली रखना ये आसान नहीं है, क्योंकि आपके बैक टू बैक मैचेस हैं। ये सबसे पहले उनको हैट्स ऑफ है, जो अनसंग हीरोज हैं जिनको लोग नहीं याद करते, बिल्कुल सही बात उनकी वजह से हमने क्रिकेट देखी है।
और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जितने सारी चीजें थी। अनसंग हीरोज। अनसंग हीरोज़ की जो बात करें तो मैं 2 हीरोज़ हैं जो पेशावर ज़ल्मी के हैं, जिनको लोग नहीं जानते। उनमें से उनका वो एक हैं अब्बास जो CEO हैं इनके, और दूसरे हैं अहद जो मैनेजर हैं। these 2 guys they have worked really hard with this पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी को पेशावर ज़ल्मी बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा आई थिंक दिस इज टीम एफर्ट और कलेक्टिव एफर्ट है, जिसके रिजल्ट्स हमने थ्रू आउट टूर्नामेंट भी देखे और कल हमने ग्राउंड में भी ऐसी सिचुएशन देखी। उस्मान, कल हमने बाबर का एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा लिखा और कहा वो बॉल पिकर के तौर पर, और फिर उन्होंने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा ख्वाब में भी कि वो एक दिन पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी भी करेंगे, कैप्टन भी बनेंगे, फिर PSL की कप्तानी करेंगे और फिर ट्रॉफी भी लिफ्ट करेंगे। बाबर आजम की जर्नी पर सबसे पहले मैं चाहूंगी आप कमेंट करें। देखें, एक बड़ा यादगार उनका जर्नी रहा है, और जिस तरह से उनका अरूज आया और फिर जिस तरह से उन्होंने अपना जवाल देखा काफ़ी अरसे तक, इस दौरान फैंस की उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है और कई क्रिकेटर्स भी उनको गाहे बगाहे सपोर्ट करते रहे और कुछ लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की। इसके बावजूद वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो टाइटल जीतने में कामयाब हुए हैं। और कमाल की इनिंग्स इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनकी हमने देखी हैं, और गो के फाइनल के अंदर वो जल्दी आउट हो गए 0 पर। इसके बावजूद टाइटल उन्होंने जीता, और जिस तरह पूरा टूर्नामेंट वो खेलते आए हैं, 588 रन उन्होंने बनाए। 1 रन और कर लेते तो शायद वो हिस्ट्री के अंदर टॉप रन स्कोरर हो जाते PSL की, लेकिन खैर वो जो तकदीर में लिखा था वो तो लिखा हुआ था, लेकिन ट्रॉफ़ी उनके नाम ज़रूर लिखी हुई थी। और फिर फैंस जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे थे, एक अलग सी वाइब थी कल कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, बज़ था और हर जगह पर बाबर आज़म के नारे लग रहे थे, और फैमिलीज़ बाकायदा तौर पर बाबर आज़म की आई हुई थी, दीगर क्रिकेटर्स अज़हर महमूद की, अज़हर अली की, उसके अलावा अली रज़ा और उबैद शाह वगैरह की फैमिली, नसीम शाह की फैमिली, ये सब लोग आए हुए थे वहाँ पर मैच देखने के लिए, और बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ था। लेकिन बाबर आज़म की एक खूबसूरत बात मुझे ये भी लगी, जब उनसे बाद में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश थी, और हर कप्तान की जिस तरह के ख्वाब होता है कि वो ट्रॉफ़ी जीते हैं, तो आज उनकी जो वो मेहनत है वो रंग लाई है। उसके पीछे उनके कोचेस की भी दुआ थी, उनके पेरेंट्स की भी दुआ थी, और उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और वो लगे रहे। और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया जिसका अभी आपने जिक्र किया कि मैंने बॉल पिकर से ये सारा सिलसिला शुरू किया था और मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। पाकिस्तान का टाइटल तो अभी वो उस तरह से नहीं जितवा सके, लेकिन PSL से उन्होंने शुरुआत कर दी है, पहला टाइटल उन्होंने जीत लिया है, और बहुत सारे जो नाकदीन थे उनकी जो है वो खामोश भी उनको कराया है, और इसके साथ साथ अपने बल्ले से जवाब दिया है, टाइटल से जवाब दिया है। और जिस तरह से टीम ने उनको सपोर्ट किया, उनकी मैनेजमेंट ने, कोचेस ने, सपोर्ट स्टाफ ने, प्लेयर्स ने जिस तरह से उनकी बात मानी है, जो कम्बिनेशन उन्होंने आजमाया वो उनका वर्क किया, ओपनिंग पोजीशन पर आए और लंबा खेलते गए, 2 सेंचुरीज भी बना ली। इस PSL की हिस्ट्री के अंदर 4 सेंचुरियाँ सबसे ज़्यादा उन्हीं की हैं। और दूसरी तरफ जो किंग्समैन की टीम थी, वो उनकी भी एफर्ट को आप बिल्कुल दाद देनी बनती है, ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, और उन्होंने जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में खेला, कल शायद उनका एक ऑफ डे था, और जिस तरह से बॉलिंग की गई और जिस तरह से बॉलिंग चेंज करवाया बाबर आजम ने, कल कैप्टनसी भी उनकी डिफरेंट नज़र आई है। ये नहीं है कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि बाबर आजम स्पिनर्स के तरफ चले जाते थे और एक पार्टनरशिप लग जाती थी बीच में, लेकिन कल ऑल अटैक उन्होंने किया है, और नाहिद राना से बॉलिंग कराते रहे, फिर उसके अलावा अब मोहम्मद बासित से बॉलिंग कराते रहे, एरन हार्डी से बॉलिंग करवाते रहे, तो प्रेशर बरकरार रखा। और फिर जब उस्मान खान की विकेट गिरी और उसके बाद 2 रन आउट हो गए ऊपर नीचे, तो मैच टोटली शिफ्ट हो गया था। लेकिन इसके बावजूद किंग्समैन ने कम बैक किया और 4 आउट कर लिए 40 पे, और ये तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था एरन हार्डी की, जो वो दलेराना इनिंग्स मैं तो कहूँगा, क्योंकि अगर कोई और पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे एंड के ऊपर होता और एक एंड ओपन हो जाता, विकेट गिरना शुरू हो जाती, तो फिर मुश्किल हो सकता था ये 130 का स्कोर भी। बिल्कुल, विकेट गिरना शुरू हो जाती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। एरन हार्डी जितनी तारीफ की जाए यासिर भाई, कल के मैच में उनकी कम है। अगर हम ये कहें कि उन्होंने ये मैच जो है वो जितवाया, तो आई थिंक गलत नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ा क्वालिटी प्लेयर है। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह लुबिशाख ने को आउट किया, और उसके बाद बाकी भी विकेट्स नहीं, और जो बैटिंग में जो शॉट्स खेली हैं ऑन द अप। किसको आउट किया आपने, क्या बोला? लुबिशाख ने। लिबुशाख ने, ये क्या पश्तो में नाम रख दिया उनका? नहीं, असल नाम ये क्योंकि इसके ये है, असल में डच है। मैं कल पढ़ रहा था, सुन रहा था बल्कि, ये डच है ओरिजिनली, और अगर डच के नाम में अगर जी आए ना तो वो खे की आवाज़ निकालता है,
क्योंकि मैं खुद भी हॉलैंड में रहा हूँ, तो उसको लुबे शाख ने नहीं कहेंगे, लुबे शाह ने वैसे बना दिया है, वैसे लुबे शाख ने है, लुबे शाख ने। अच्छा, अभी हाँ इस पे आप रिसर्च। अच्छा, ये हम पूरा टूर्नामेंट लेबोशन करते रहे, तब ये लुबे शाख ने है, ये तो अब फाइनल में पता लग रहा है। कल पता लगा तो हकीकत पता लगी तो नहीं, बहुत अच्छा है, आपने तस्दीक की है। और जरा आइन जरा सही तरह निकालिए। लुबे शाख ने नहीं, मैं तो सवाल को छोड़ के उनके नाम पे फंस गई, लुबे शाख ने। लुबे शाख ने, तो मैं वहीं से आगे चल रहा था। पहले लुबे शाख ने को आउट किया उन्होंने, ठीक है, वो क्योंकि मार्नस अच्छी शॉटें खेल रहा था क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर। अच्छी शॉटें खेल रहा था, वहाँ से जो विकेट मिले तो असल में उनका मोमेंटम वहाँ से बना, क्योंकि मार्नस ऐसे प्लेयर हैं कि जो अगर डीप, जिनको ज़रूरत थी कि इनको डीप खेलने की ज़रूरत थी हैदराबाद की, तो वहाँ से इन्होंने टोन सेट किए। हार्डी ने बड़ा क्वालिटी प्लेयर लग रहा है वैसे, और बड़ा क्वालिटी प्लेयर है, और मुझे मेरे लग रहा है ख्याल कि से ऑस्ट्रेलिया के लिए रेगुलर होंगे। अच्छा, इस परफॉर्मेंस के बाद, बहुत ज्यादा उनकी करियर में भी तब्दीलियां आएंगी। बड़ी टीम में इनको मौका मिला है, पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम जिन्होंने अभी तक 70 मैचेस जीते हैं टोटल, मोस्ट बाय। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को, इनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, और इनको पेशावर ज़ल्मी को भी नहीं छोड़ना चाहिए आने वाले जो सीजन्स होंगे उनमें। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर, ओवरऑल टूर्नामेंट पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। PSL 11 का फाइनल हो चुका है और पेशावर ज़ल्मी ने ये टाइटल अपने नाम किया है, और बहुत सारे इसमें स्टार्स बने हैं, बहुत सारे इमर्जिंग प्लेयर्स सामने आए हैं, जिनमें हुनैन का नाम भी है। और हुनैन का जो फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा, अभी तक जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी PSL में, कैसा फ्यूचर हुनैन का। और ये जो तीनों बरादरान हैं उनका, ज़ाहिर नसीम तो नहीं इस टूर्नामेंट में आगे कैरी कर सके, और जो इनके दूसरे भाई भी हैं उबैद, इन दोनों भाइयों को, या तीनों भाइयों का इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली नसीम ने तो क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट भी खेला हुआ है, सर्व भी किया है, तो एक्सपीरियंस वाइज तो उन्होंने कल कहा भी कि मैं बड़ा कुछ भाई से सीखता हूँ। लेकिन वो क्रेडिट देते हैं। अगर आप हुनैन की बात करें एज कम्पेयर टू उबैद, तो हुनैन थोड़ा सा अपर एज ज़रूर है, क्योंकि उनकी पेस अच्छी है, और साथ में वो जो क्लेवर एक स्मार्ट बॉलर की बात करते हो ना, कि अब बैक ऑफ द हैंड की बात कर लें या ब्लॉक और डिलीवरीज की बात करें, तो वो नज़र आता है कि कितना वो साइकोलॉजिकली वर्क करके आते हैं उस पर। लेकिन फिर वही बात मैं करूंगा, देखिए मुझे पता है ये बहुत शोर मचा हुआ है 1-2 दिन से कि जी आपके पास एक बैकअप प्लेयर मिल गया, इन लड़कों को अभी अपना, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो सबसे बड़ी सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, इसी महीने के एंड से स्टार्ट है। बहुत से लोग बात करते हैं कि जी उनके अंदर इन लड़कों को डाल दें। मैं आज भी फील करता हूँ, देखें टाइम है, जब तक ये डोमेस्टिक सर्किट नहीं खेलेंगे, हम फिर भी ना कुछ बात करते हैं डोमेस्टिक की कि जी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खिला दें, 4 डे क्रिकेट ज़रूरी है, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल एरिना में एंटर होने से पहले एक पाकिस्तान शाहीन्स पाकिस्तान ए है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें आपका लड़के को ग्रूम किया जाता है इंटरनेशनल मैचेस के लिए। आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पर साइकोलॉजिकल उसको ग्रूम किया जाता है। इन लड़कों को अब केयरटेक करने की जरूरत है। अच्छी बात है आपके पास एक लॉट आ रही है, लेकिन इस लॉट का एक मसला ये भी होता है कि लॉट आती है अगले साल PSL क्या सॉरी पाकिस्तान क्या PSL से भी गायब हो जाती है। इनको स्क्रूटनाइज करके और इनका केयरटेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से लेके चलते हैं। वेरस आपके पास अच्छी अपना इस वक्त परफॉर्मेंसेज है। फरहान यूसुफ की बात करें, मिडिल ऑर्डर के अंदर एक एक्सेप्शनल अपना जबरदस्त टैलेंट है। अब्दुल समद का थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मुझे याद है जिस वक्त अब्दुल समद ने डोमेस्टिक फैसलाबाद में हुआ था, जब उन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया था और उस वक्त एक टीम का मैं भी हिस्सा था, तो जब मैं कोचेस को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जी अपना ही इज़ द टैलेंट टू वॉच, लेकिन कुछ कोचेस ने कहा नहीं जी इनमें भी टेम्परामेंट की कमी है, ये ज़्यादा T20 प्लेयर है। लेकिन कल एरन हार्डी की तो बात कर रहे हैं लोग, लेकिन जो अब्दुल समद ने जो बॉल्स यहाँ तक की जो ड्राइव्स खेली हैं या जो दोस्त ने पुल शॉट्स खेली थी, जो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे वॉज नॉट एन ईजी वन टू जज द बाउंस ऑफ द बॉल। दैट शोड के वो कितना साइकोलॉजिकली उस पोजीशन के ऊपर स्ट्रांग है। उसने बॉल आप देखें उसको रन बॉल पे भी खेलता रहा है, जिस बॉल को रिस्पेक्ट करनी थी उसने रिस्पेक्ट भी किया है, जिस बॉल को उसने थ्रो अवे करना था, क्योंकि उसका जो अगर आप लेफ्ट लेग की बात करें रेंज बहुत अच्छी क्लियर उसकी हो रही थी। तो इसलिए मैंने कहा ना कि इट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम। फिर वो सवाल आ जाता है कि वर्ल्ड कप में इसको ड्रॉप क्यों किया गया था, आपको याद है उनको ड्रॉप किया गया था। लेकिन इस सारी सूरत हाल अपनी जगह है। अगर आप वर्ल्ड कप पे आ जाएं, मैं फिर कहूँगा मुझे पता है हफीज़ भाई की कुछ बात से मैं एग्री करता हूँ, जिन्होंने कहा था कि हर चीज़ दब जाएगी क्योंकि PSL है, सब PSL में लग जाएंगे। लेकिन मेरे लिए सवाल ये है कि जो आपके हेड कोच थे, मैं PSL की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल के साथ नहीं लगाता, वो इंटरनेशनल लेवल है, लेकिन एक सवाल तो जाता है ना उनको कि भाई जो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी, जो आपका हेड कोच था,
एक आपका मैच विनर जिसमें हम बात करते हैं सुफियान मुकीम की, उसको ड्रॉप करने का रीजन क्या था? आकिब भाई ने कहा जी वो सूट, इनको फॉर्मेट सूट नहीं करता जी, वो टीम में आते नहीं है। आप फखर जमान की बात करें, फखर जमान को पूरे आपने बेंच पे बिठा के रखा, जो मैच था जिसमें डू एंड डाई था उस पर परफॉर्म कर गया। नसीम शाह को आपने बाहर बिठा के रखा। वो जो मीटिंग है खास करके इस वाले मामले पे, तो मैं सीरियसली कहता हूँ कि कोच और जो सिलेक्शन कमेटी इस पे जवाब दें कि आखिर आपने किया कि अब्दुल समद को ड्रॉप करने का रीजन क्या था आपका? बाबर आजम को फोर्सफुली जितना आई थिंक उसी वक्त इन सवालों के जवाब उनसे लिए जाने चाहिए थे जब ये सारी चीजें हो रही थी और जब वर्ल्ड कप से टीम जो है वो वापस आई थी, उस वक्त उनको अकाउंटेबल किया जाना चाहिए था। वी डोंट नो कि किया भी है या नहीं, या कोई जिम्मेदारी इस बात की लेता है या नहीं। अच्छा यासिर भाई, बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सारे PSL में रहा है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यहाँ पर आए और उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज, बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो PSL में रही है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो नहीं, बिल्कुल सही बात है। रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट, और जिस तरह की उन्होंने कमिटमेंट शो की और जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म शो किया, जिस तरह की स्पिरिट शो की, स्पेशली हैदराबाद की टीम में मार्नस लुबशान शाह ने जो हम थ्रू आउट बोलता रहे, प्लीज आज के दिन आप वही बोल लें, कल से आप इसको शक नहीं कर दीजिएगा, ज्यादा बेहतर है जब आप अब तो अगले साल ही बोले, अगले साल ही बोलेंगे लबले शाह ने, मैं याद करके आऊँगा। खैर, और दूसरा स्टीव स्मिथ वाज इनक्रेडिबली गुड फॉर मुल्तान सुल्तान। और डैन मैक्सवेल भी तो आए ना। मैक्सवेल आए, लेकिन मैक्सवेल ने आते साथ ही उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की। उन्होंने कल तो डक पे ही गए, खैर वो भी जाहिर है कल डक पे गए। कल बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि दोनों मार्नस और ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों जो हैं इस बात पे ज़रूर पशेमान ज़रूर होंगे कि यार हम फाइनल में क्यों नहीं कर सके। तो बहरहाल उनकी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इस साल मुझे ऑस्ट्रेलियंस की प्रेजेंस ज़्यादा लगी है बनिस्बत इंग्लिश प्लेयर्स के या और किसी मुल्क के। ऑफिशियल्स में भी अगर हम देखें तो एक डिस्कार्टेड कोच जो जैसन गिलेस्पी, उन्होंने भी एक पॉइंट प्रूव करना था कि यार आपने मुझे बाहर किया तो क्या वजह थी, उसको बेचारे को भी मुझे क्यों निकाला, उसको भी जवाब नहीं मिला मुझे क्यों निकाला। जो पाकिस्तान में होता है किसी को ये नहीं पता होता क्यों निकला है। ये नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये आप याद रखें। हाँ, ये वैसे एक जनरली एक बात की, एक जुमला बोल दिया मैंने कि वो जैसन गिलेस्पी ने इंग्लिश में कहा होगा व्हाई एम आई आउट ऑफ व्हाई आई गॉट आउट। बिल्कुल सही है, व्हाई आई गॉट आउट। बिल्कुल सही। खैर, उनकी भी मुझे साथ में वो जो है जो न्यूजीलैंडर जो पाकिस्तान के कोच भी रहे, बट ऑस्ट्रेलियंस का मुझे रियली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने जिस स्पिरिट से खेला है तो दैट वाज रिमार्केबल। तो आई रियली एडमायर। बिल्कुल, और जो श्रीलंकन प्लेयर्स थे उनका भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम मेंडिस की बात करें, उस्मान कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, बहुत अच्छा, इवन मेंडिस जो हैं वो तो खैर बहुत ही छाए रहे और एक जो अवार्ड है वो लेकर गए हैं बेस्ट विकेट कीपर का, और आई थिंक टॉप रन स्कोरर्स में से भी वो थे। उनकी कंट्रीब्यूशन पर आप क्या कमेंट करेंगे, श्रीलंकन प्लेयर्स जो थे पाकिस्तान सुपर लीग में? आई थिंक मुझे लगता है कि इनके आने से भी पाकिस्तान सुपर लीग को चार चांद लगे हैं, क्योंकि जिस विंडो के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है पिछले 2 सालों से, वो दूसरी इंडियन लीग के साथ भी टकराव उसका हो रहा था, और इसके बावजूद ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों को पिक करना और लेकर आना, तो ये कहीं ना कहीं पे PSL की जो मैनेजमेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका क्रेडिट जाता है। और कुशाल मेंडिस ने जिस अंदाज में पेशावर ज़ल्मी की कश्ती संभाली थी, और इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप देखें एक स्टेज ऐसी थी कि ये टॉप रन स्कोरर थे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने सेंचुरी करके और फिर 1-2 50s लगाकर इनको पीछे छोड़ दिया। और तारीफ़ करनी होगी कुशाल मेंडिस की, और विकेटों के पीछे भी बेहतरीन कैचिंग की, स्टंप्स किए, रन आउट किए, और इसके बावजूद बैटिंग के अंदर जिस तरह से क्रूशल मोमेंट्स के अंदर पेशावर ज़ल्मी का साथ दिया, बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप्स, रिकॉर्ड पार्टनरशिप्स की। और मैं समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग को फ़ायदा होगा, बल्कि जितने हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि कुशाल मेंडिस इस तरह के प्लेयर हैं कि वो विकेट के ऊपर रुक भी सकते हैं, और अगर उन्हें ज़रूरत हो कि स्ट्राइक करने की और पावर हिटिंग की, तो वो उस तरह के प्लेयर भी माने जाते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा कुशाल मेंडिस का यहाँ पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान सुपर लीग का सफ़र। और इसके साथ साथ जिस तरह से बाकी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, फॉरेन प्लेयर्स खास तौर पर, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रही थी, इसके अलावा इंग्लैंड के भी कुछ 1-2 खिलाड़ी थे, जिस तरह रिचर्ड ग्लीसन है, वो यहाँ पर आए हुए थे बॉलिंग करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, वो बाकायदा तौर पर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी हिस्सा बने हैं। और इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, नाहिद राना,
उसके अलावा परवेज़ मेमन और उसके अलावा दीगर जो स्पिनर्स रिशद हुसैन की बात अगर आप कर लें तो ये भी पहले फेज़ के अंदर हमें नज़र आए थे और इन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग करवाई। गो के पिंडीज़ की टीम आगे नहीं पहुंच सकी, इसके बावजूद भी आप देखें तो बहुत सारे अच्छे नाम PSL के अंदर आए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे नाम PSL के अंदर आए। मेरे ख्याल से यासिर भाई एंड अवैस आप एग्री करेंगे, हैदराबाद की टीम को जितना क्रेडिट दिया जाए वो भी कम है। कैसे वो फाइट करते हुए शुरू में कोई उम्मीद भी नहीं करा था, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि हैदराबाद की टीम यहाँ तक पहुँच सकती है। देखिए, मैंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बड़ी पसंद आई, डॉक्टर नौमान न्याज ने लिखी थी, द टेल ऑफ रिडेम्पशन एंड रिसर्जेंस। ये आपने कल भी जिक्र किया था। बिल्कुल, क्योंकि पहले उनको निजात मिली और फिर उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई। तो वाकई एक स्टोरी तो है जो कि उनके लिए एक मेरे ख्याल से लाइफ टाइम स्टोरी हो गई है। बहुत कम टीमें जो फाइनल खेलती हैं, सिर्फ इस वक्त PSL में पेशावर ज़ल्मी की टीम है जो 5 दफ़ा फाइनल खेली है। उसके अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो इतनी ज़्यादा फाइनल खेली। 2 बार जीतने में कामयाब हुई। हैदराबाद ने भी अपनी उसमें शहीदों में नाम लिखवा दिया, फाइनल खेलने वालों में, गाजियों में नाम लिखवा दिया। तो नहीं, हैदराबाद वाज वंडरफुल, मतलब उन्होंने वंडर्स किए हैं। जिस तरह उस्मान खान की परफॉर्मेंस आप देखें, हुनैन शाह की परफॉर्मेंस देखें, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड वो जीता है। तो इमर्जिंग प्लेयर्स तो काफ़ी अच्छे हमारे थे इस दफ़ा, और भी थे, इसके अलावा भी बहुत अच्छे थे हमारे। हुनैन वेल डिजर्व थे और जो अवार्ड सबको मिले हैं, उनके नर्व्स मतलब एज ए इमर्जिंग मैं समझता हूँ कि इमर्जिंग में भी ये बिल्कुल टॉप पे हैं। अगर 21 साल है तो इनकी पौने 21 साल होगी एज, बिल्कुल। अब 22 कर देंगे, 21 कर देंगे, पौने हटा ही दें वैसे। लेकिन मैच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन अ लाइटर नोट मैच्योरिटी की बात करूँ। जिस तरह उन्होंने 6 रन, बहुत बड़े बड़े बॉलर्स मैं देखे कि जो ऐसे टाइम पे, उससे पहले जो मोहम्मद अली डेजी, हालांकि वो सीजन क्रिकेटर हैं और उनके 50-60 आउट भी हैं, टेस्ट भी खेले हैं, वो भी थोड़ा सा ना नर्वस हो गए थे उससे पहले वाले ओवर में जिसमें 22 रन दिए थे। लेकिन इसके यार स्टील के नर्व्स हैं माशाल्लाह। नहीं, वो तो हीरो बन गए माशाल्लाह, बहुत सारे लोहे का जिगर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहाँ पर याद है क्योंकि उस मैच के अंदर शायद आई गेस ओवर था साइम अयूब का, और जिस गिलेस्पी थे शायद उन्होंने आकिफ को ओवर दिया था, जो पूरा वो मैच चेंज हुआ, जहाँ से हुनैन को फिर वापस आपको तो डेथ ओवर्स के अंदर लेके आए थे। थोड़ा सा अगर आप इसकी हैदराबाद की बात करें, मैंने कहा ना कि शुरू से एक तो इनका ये था प्लस पॉइंट मैं कह सकता हूँ, नेगेटिव तो था ही कि कोई टीम कॉम्बिनेशन आपको नज़र नहीं आ रहा था। हर एक प्लेयर ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दी है, थोड़ी थोड़ी चिप इन करके, क्योंकि आपको वो चीज़ नज़र नहीं है कि आप कहना कि फ्रीक्वेंटली जैसे पेशावर का था फ्रीक्वेंटली टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, तो हर एक प्लेयर ने चिप इन की है। कल भी जो मुझे सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई वो थी छठे बॉलर की। यहाँ पर तिक्साना इनके पास मौजूद थे, लेकिन आपको पता है वो उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं, तो उनको बाहर बिठाया गया था। यहाँ पर अगर आप पेस पैट्री की बात करें, अली को क्योंकि अच्छा बाउंस मिल रहा था कल, निप भी तो उन्होंने आउट स्विंग भी अच्छी की, आकिफ ने भी कुछ अच्छी बॉल्स करवाई हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं 11वें 12वें ओवर्स की, मिडल ओवर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर स्पिनर्स आके बीच में आके ब्रेक थ्रूज देते हैं, हसान खान के साथ शायद इनके पास कोई लेफ्ट आर्म चाइनामैन होता या अनऑर्थोडॉक्स इनके पास जो प्रोज थे उनमें एक मार्नस था, दूसरे जहांगीर बैठा हुआ था, बॉलिंग में जो खेले 4 खेल सकते हैं, तिक्साना इनके पास थे। तिक्साना को वैसे खिलाना चाहिए था, वो मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक फाइनल मैच में ये चेंज करते हैं, ट्रिक मिस की है, क्योंकि फाइनल मैच में आपके जो बॉलर जगह पे बॉल फेंकता है वो एक क्रिएट कर सकता है, जिस तरह सुफियान मुकीम ने किया है, क्योंकि प्रेशर गेम होती है तो नर्व्स का बड़ा काम होता है। और इसलिए देखें जिस तरह शाहीन आफरीदी है, वाई ही इज स्टिल ही इज इन द टीम एंड स्टिल इज इफेक्टिव, क्योंकि जब भी इंडिया के साथ मैच होता है उसने परफॉर्मेंस वो देता रहा है। उसकी वजह ये थी कि वो बॉल स्विंग होता था और आगे करता था बॉल। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है बासित में, ये जो बासित बच्चा है मोहम्मद बासित, इसमें मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये अगर इसको आगे से बॉल विकेट्स में बॉल करना आ जाए, लेंथ बॉल, तो ये बहुत बहुत डेंजरस होगा, बहुत आगे तक जा सकता है। तो जो फाइनल गेम्स होती है ना, इसमें ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी ट्रिकी होती है, छोटी-छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सीधा बॉल था उस्मान खान, अगर ये कोई और मैच होता तो उसको वो मिड ऑन पे सिंगल कर लेता, लेकिन फाइनल मैच था तो उसके नर्व्स थे उसको, तो उसका बल्ला यूं निकल गया। हाँ बिल्कुल। और बॉलर्स की बात हो रही है तो हैदराबाद के जो मोहम्मद अली हैं उनकी तरफ से बड़े अच्छे स्पेल किए गए, उन्होंने आउट भी किए और कल भी उन्होंने 2 बल्कि 3 विकेट्स लिए 4 ओवर्स में 38 रन देकर। उनकी भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे मजीद।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद कुछ और जो हमारे प्लेयर्स थे जिनके बारे में शायद पूरे थ्रू आउट सीजन कम ही बात की गई है, मैं चाहूंगी उनके बारे में भी बात करें और अपना अपना ओपिनियन आप लोग दें। उस्मान, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लगा कि बहुत अच्छी उनकी तरफ से परफॉर्मेंस दी गई है या उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन बात उनके बारे में बहुत कम की गई है? देखें, काफ़ी सारे प्लेयर्स हमने इस पीएसएल के अंदर देखे हैं और अगर आप इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर देखें तो समीर मिन्हास का नाम आपके सामने आता है, इरफात मिन्हास, ये जो दोनों भाई हैं इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं अपनी अपनी टीमों की तरफ से। और फिर उसके अलावा उबैद शाह बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। मोमिन कमर की अगर आप बात कर लें, इसके अलावा मोहम्मद इस्माइल हैं, फिर उसके अलावा मोहम्मद बासित और अब्दुल सुबहान हैं। बहुत सारे यंगस्टर थे जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। साद बेग कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, साद मसूद पिंडीज़ का हिस्सा रहे हैं। तो ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 से ऊपर आए हैं और उनको पीएसएल के अंदर मौका मिला है और ये पाकिस्तान का कहीं ना कहीं पे एक ब्राइट फ्यूचर की अलामत भी हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे जाकर पाकिस्तान का संभालना है सारा कुछ। सीनियर बैटिंग लाइनअप है उसको भी देखना है, बॉलिंग लाइनअप को भी देखना है, क्योंकि अब जो टीम के अंदर क्रिकेटर्स हैं वो उनकी भी अब रिप्लेसमेंट तैयार होना शुरू हो गई है। क्योंकि फ़खर ज़मान की अगर आप एज देखें तो वो भी 35 के आसपास हैं, बाबर भी 30 प्लस हो चुके हैं। तो मतलब 3-4 साल ये लोग क्रिकेट तो खेल सकते हैं लेकिन एक बैकअप आपके पास होना चाहिए। फरहान यूसुफ की मैं बात करूँगा, वो बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। बाबर आजम की अगर आप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर फ्यूचर में जाकर अगर आपको कोई अच्छा बल्लेबाज चाहिए तो मिडिल के अंदर फरहान यूसुफ बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इन तमाम खिलाड़ियों को अब एनसीए के अंदर इनके ऊपर काम होना चाहिए, डोमेस्टिक इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इनको मौका देना चाहिए और इनको खुद से भी प्लेयर्स को खेलना चाहिए और तीनों फॉर्मेट पर तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर फोकस रखें और रेड बॉल क्रिकेट को बिल्कुल साइड पर कर दें। और कल बाबर आजम ने भी खुद ये बात की थी कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्पेसिफिक किस्म की क्रिकेट हो। और जिस तरह का इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड रहा है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, वो स्पॉट ऑन था और 10/10 मैं मार्क्स दूंगा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और जहाँ तक बात है पिचेस की, तो पिचेस भी बड़ी अच्छी बनी। और फिर अगर सीनियर खिलाड़ियों के अंदर हम बात करें तो फ़खर ज़मान ने बड़ा अच्छा उनका टूर्नामेंट रहा। लाहौर कलंदर जो टॉप 5 पोजीशन के अंदर फिनिश कर रहा था वो उन्हीं की वजह से फिनिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट रन रेट की वजह से वो टॉप 4 के अंदर जगह नहीं बना सके। और इसके अलावा अगर आप बॉलिंग के अंदर देखें तो बॉलिंग के अंदर आपको अली रज़ा नज़र आए हैं, फिर उसके अलावा आपको मोहम्मद बासित भी नज़र आ रहे हैं, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन वो फिर इंजरी का शिकार हो गए, टूर्नामेंट से बाहर हुए। हुनैन शाह की तो भी हमने जिक्र ही किया है। तो बहुत सारा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और बस उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है और उनका एक पाथवे मेरा ख्याल है डिसाइड करना चाहिए। और इनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान ए लेवल पर और शाहीन्स लेवल पर टूर्नामेंट अगर पीसीबी करवा सकता है, अगर उस तरफ फोकस हो तो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। यासिर भाई, अब क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आइंदा आने वाले सालों में पीएसएल की बेहतरी के लिए कुछ सजेशंस हैं कि अगर ये चीज़ें बेहतर कर ली जाए तो हम पीएसएल को और आगे ले जा सकते हैं, तो वो क्या होंगी? देखें, बेहतरी की तो ऑब्वियसली होती है, गुंजाइश होती है, बट मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट पिचेस बहुत अच्छी इस दफ़ा। जब से क्राउड आया मैचेस बहुत अच्छे हुए। थोड़ा सा ये कि प्लेयर्स की जो डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ कि वो इट शुड बी ऑन अ राइट पाथ। जो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ, उस पे ज़्यादा काम होना चाहिए। टैलेंट हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा है और इसके बाद भी आता रहेगा। हमेशा हर साल आपको इमर्जिंग प्लेयर्स मिलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि ये 11वां सीजन है, हर साल हमें इमर्जिंग प्लेयर्स पॉलिश कैसे करना है वो डिपेंड करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट की किस तरह उसकी हिफाजत करते हैं। तो दिस इज़ माय पॉइंट कि आपने जो कोचेस जो हैं और जो बाकी मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्लेयर को किस तरह कैटर करना है, किस तरह टेक केयर करना है, किस तरह उसकी ग्रूमिंग करनी है ऑन बोथ वेज, कि उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करना है और उसको
पैम्पर भी करना पैम्पर भी करना है। तो ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलिए। वैसे मैं चाहूँगी आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, क्योंकि आज हमारा आखिरी शो भी है और आखिरी मोमेंट्स भी चल रहे हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे PSL के बारे में, हम न्यूज़ के बारे में, हमारी टीम के बारे में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जो, क्योंकि आप लोग हमें हमेशा यहाँ पर देखते हैं, लेकिन जो बैक एंड पे टीम होती है जिसमें GD भाई हैं, अली हैं, वो एक हमारी जो कोलीग है, मैं उनका नाम भूल गया, छोटी जो हमारी बच्ची है, तो बड़ा एक सपोर्टिव स्टाफ होता है। हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली आपको हम ही नजर आते हैं, लेकिन ये पीछे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, हमारे कैमरामैन हैं, इनके लिए अप्रिसिएशन है जो कि हमें इतना अच्छा टीवी के ऊपर जो उनसे हमें लेके आते हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह की बात करें। कमिंग बैक टू पाकिस्तान सुपर लीग, देखें मेरी सिर्फ चीज़ एक है, एक तो कि 2 इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स लाजमी होने चाहिए हर टीम के अंदर, बैट्समैन और बॉलर। मैंने कहा ना कि बैकअप प्लेयर्स के लिए मस्ट हो। दूसरा, एटलीस्ट जितनी भी टीमें इस वक्त हैं, अपने अपने शहर में उनको एक एक मैच लाजमी कराना चाहिए। आई नो बहुत सी वजूहत होती हैं, लेकिन जितने आप स्टेडियम को आबाद करेंगे उतना आपको फायदा होगा। एक चीज़ हम भूल गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगी आप एंड पे कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और फिर मुझे क्लोज करना है इस शो जी। को। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम न्यूज़ जिंदाबाद, हम के बारे में भी कुछ कहते हैं। असल मैंने आपको इसलिए ये मौका दिया। मैं अनम के बारे में और GD भाई स्पेशली, अली और हिज टीम, GD भाई की टीम और जितने भी हमारे जो खालिद भाई हैं, जो कैमरामैन हैं, अनम माशाल्लाह यू डन वेरी वेल। जिस तरह के आपने हम दोनों के साथ शो किया, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। आई एम वेरी मच ऑनर्ड, आई एम वेरी मच ऑनर्ड। मैंने ये अल्फाज जबरदस्ती निकलवाए हैं इनसे जाते जाते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन यासिर भाई, ओवैस आप हमारे साथ थ्रू आउट मौजूद रहे। उस्मान आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके साथ तो हम की स्क्रीन में शेयर करती रहूंगी आप दोनों के साथ। भाई का भी शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल, आपने बड़ी सब्र से सुना उस्मान भाई। चलिए इंशाल्लाह दोबारा हम ऐसे सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करते रहेंगे, ऐसे ही सीजन्स PSL के आते रहेंगे, वर्ल्ड कप और दीगर टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, तो आप लोगों को दोबारा हम इंशाल्लाह से ज़हमत देंगे। इस प्रोग्राम को मुझे करना है कंक्लूड। आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।